हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कुछ खबरें जिससे आपका दिमाग हिल जाए। तो सबसे पहले एक बहुत ही अजीब खबर मैंने पढ़ी कि आसाम के एक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसका रेप हुआ। तो जब मैंने स्टोरी को पढ़ा, इस न्यूज़ को पढ़ा, तो मैंने उसमें देखा कि आसाम में एक लड़की थी, छोटी लड़की थी 9 साल की। तो उसने कुछ जहरीला कुछ पदार्थ खाया था जिससे उसने सुसाइड कर ली और वो इस दुनिया में नहीं रही। लड़की की बॉडी को आसाम के करीमगंज के एक अस्पताल में भेजा गया। तो उसके बाद जब दूसरे दिन डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आए तो डॉक्टर क्या देखते कि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोटें थी, चोटों के निशान थे और बहुत से चोटों के निशान उसके प्राइवेट पार्ट पे भी थे। तो डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया तो उनको पता चला कि बॉडी के साथ रेप हुआ है। एक 9 साल की नाबालिग लड़की की बॉडी जो पोस्टमार्टम रूम में थी उसका रेप हुआ है। ये खबर मैंने जैसे ही पढ़ी मेरे दिमाग के तार हिल गए। मैं बोला ये क्या हो सकता है, ये कैसे लोग होंगे। तो जब डॉक्टरों ने इस मामले को पुलिस को बताया तो पोस्टमार्टम रूम की जो देखभाल करता है उसका भाई अंजू रविदास, उस शख्स ने ये हरकत की। उसके बाद उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसे पूछताछ करने पे अंजू हरिदास ने अपना ये गुनाह कबूल किया है। कैसे कैसे दिमाग के लोग इस दुनिया में रह सकते हैं। आइए बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। तो इस खबर में पुणे की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जब लोग वहां पे कैंटीन में कुछ ब्रेकफास्ट करने गए तो उनको समोसे में कॉन्डम मिला। ये इतनी बेकार खबर थी। जब मैंने इसको पढ़ा तो उस समोसे में उन्हें कॉन्डम, गुटखा और पत्थर मिले। इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस वाले ने जब गुनहगार को पकड़ा तो उसके बाद में उन्होंने बताया जो पहले कैंटीन चलाता था उसको ये टेंडर फिर से उस कंपनी ने नहीं दिया, किसी और टेंडर को दिया, किसी और पार्टनर को। तो पहले वाले ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके साथ ऐसा किया। इन सब की दुश्मनी के चक्कर में लोगों के साथ कितना कुछ बुरा हो रहा है ये क्यों नहीं समझते लोग। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, जिनके पति परकला प्रभाकर वो एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि अभी अगर इस बार भी बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। तो उन्होंने क्या क्या बताया आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो आप क्या लगता है देश में फिर आगे क्या होने जा रहा है अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? दीपक जी, इफ एट ऑल जी, ऐसी संभावना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिए। मतलब 2029 में चुनाव नहीं होगा फिर? 24 का कोई चुनाव जो होगा आगे, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात है, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी बातें आप सुने दे रहे ना, इधर से उधर से, उत्तराखंड से और धर्म सांसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसा सुन रहे हैं ना। ये ऐसी बातें आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बातें प्रधानमंत्री खुद कहेंगे लाल किले से, यानी सरकार खुद कहेगी ये रिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा। ये बिल्कुल आगे खुला खेल पूरा it won't be obvious, it will be open calls. इतना is the danger. And आप ये भी मत सोचिए कि अभी क्या है वो मणिपुर में हो रहा है, हमारे यहाँ होने की संभावना नहीं, ऐसा भी मत सोचिएगा। जो आज मणिपुर में हो रहे हैं आपके इलाके में हो सकते हैं, हमारे इलाके में हो सकते हैं, हमारे राज्य में हो सकते हैं, आपके राज्य में हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं। और ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है अभी लद्दाख में है, अभी फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश पे हो ही जाएगा। तो इस वीडियो के अनुसार आपने देखा था कि उनके क्या क्या पॉइंट्स है इस सरकार को लेके, अपने प्राइम मिनिस्टर को लेके, ये आपने देख लिया। तो बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। तो नागपुर की एक खबर है जहाँ पे एक 24 ईयर की लड़की किसी पान ठेले पे स्मोक कर रही थी। उसके बाद एक युवक आता है, दूसरा लड़का, और उसे स्टेयर करता है। स्टेयर करने पे उनके बीच में लड़की भी ऑफेंड हो जाती है।
तो वो एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू कर देते, काफ़ी गाली गलौज होती है वहाँ पे। देन उसके बाद में वो शख्स जो है वो वहाँ से निकल जाता है। वो शख्स के पास कैमरे में उसका शूट भी रिकॉर्ड है कि उस लड़की ने उसके साथ बदतमीज़ी की और उसके मुंह पे सिगरेट के स्मोक के छल्ले जो रहते उसके मुंह पे फ्लो किए थे। तो शख्स उसके बाद में वहाँ से निकल गया। तो लड़की ने अपने दोस्तों को कॉल किया, एक आकाश और जीतू को, और उसने ये सब बताया उसको, और उसने ये सब चीज़ें अपने दोस्तों को बताया। तो शख्स वहाँ से निकल गया था। तो महालक्ष्मी नगर में वो एक बियर शॉप के पास रुका, सोचा एक बियर लेके एंजॉय करता है। वहीं पे इन लोगों ने उस लड़की ने उसे पकड़ा और लड़की ने उसे चाकू से वार किए। बात इतनी बिगड़ गई कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई सब तरफ। ये घटना नागपुर की है। लड़की का नाम बताया जा रहा है कि जयश्री पंडारे, और जो युवक है जिसकी मौत हुई उसका नाम राठौड़ बताया गया है। तो युवक की काफ़ी दर्दनाक हत्या हुई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अभी जानते कैसी खबर, गूगल पे भी सर्च करने के लिए लगेंगे पैसे। तो ये जब मैंने पढ़ा, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो गूगल एक नए प्रीमियम फीचर लॉन्च करने का सोच रहा है, जिससे वो पैसे लेने का सोच रहा है। गूगल अपना एक प्रीमियम फीचर लॉन्च करने का सोच रहा है, तो उसके अनुसार वो कुछ पैसे चार्ज करने वाला है। तो इस प्रीमियम फीचर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड के द्वारा ये लॉन्च करने वाले हैं। उसमें जीमेल, गूगल डॉक्स, जेमिनी का एआई ये सब रहेगा, लेकिन सिर्फ इन प्रीमियम फीचर्स के ही गूगल आपसे पैसे चार्ज करेगा, और वो इस पे सोच रहे। बाकी गूगल जो नॉर्मल सर्च इंजन था वो फ्री रहेगा। ऐसी एक मैंने अजीब एक न्यूज़ पढ़ी, जो न्यूज़ सामने आई है। तो एक भक्त है, शायद उसको भक्त कहेंगे, अंधभक्त कहेंगे, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक ऐसा शख्स है। ऐसी एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक कर्नाटक का शख्स था, वो मोदी का बहुत भारी सपोर्टर था, भक्त था, अंधभक्त था, ये मैं नहीं जानता। तो उसने अपने घर पे मोदी का एक मंदिर बनाया है, तो वो हर रोज़ उसकी पूजा भी करता है। तो इस बार भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी एज अ पीएम होने चाहिए, इसके लिए काली माता के पास अपनी उंगली काटी और खून से अपने घर में लिखा कि काली माता, मोदी बाबा की सुरक्षा करो, मोदी बाबा सबसे महान है, और इस बार भी वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के तौर पे चुनने चाहिए। ये उस शख्स ने दीवार पे अपने खून से लिखा है। वो तो ये काफ़ी अजीब ही है। मतलब अभी इसको क्या मानेंगे कि किसी जिंदा इंसान को एक उसका मंदिर बना के पूजना, तो खैर वो तो सबका अपना अपना पॉइंट रहता है। उस इंसान को वो इतना इन्फ्लुएंस होगा तो उसकी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ऐसे शख्स अगर रहेंगे तो क्या ही इफेक्ट होगा। एक और ऐसी एक खबर थी, जैसे 35,000 फीट के ऊपर से प्लेन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया, तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण का परफेक्ट व्यू उन्होंने मोबाइल से कैप्चर किया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वीडियो में पूरी तरीके से वो काफ़ी एक अच्छा सीन रिकॉर्ड हुआ है और वो एक इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, आपने वीडियो देख ली। अब बढ़ते हैं बॉलीवुड की खबरों की तरफ। तो बॉलीवुड में कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पे सुनील ग्रोवर के साथ कुछ तस्वीरें की शेयर और अपने पुराने झगड़े का किया मजाक। ये रही कुछ तस्वीरें। और एक खबर के अनुसार दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने इंडियन अमेरिकन लड़की से की शादी और उनका एक बेटा भी है। इसके पहले भी ऐसी एक खबर उड़ती उड़ती आई थी कि निशा बानो के साथ इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो एक फर्जी न्यूज़ थी, वो उसको गलत बताया गया है। तो ऐसी ही खबरों को जानने के लिए इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ऐसी अनोखी न्यूज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।